फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ। माय नेम इज पंकज एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे पर्सन के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो बहुत गहरे डिप्रेशन में, एनजाइटी से डिप्रेशन में जाने की कहानी, बहुत सारे सिम्टम्स का आना, परेशान रहना, सुसाइडल थॉट का आना, और वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर आए, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। उनके साथ मेरा एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन रहा है जो आगे जाके आपको सुनने को मिलेगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कैसे वो डिप्रेशन और एंजाइटी में गए, एक बहुत गहरे डिप्रेशन में जाकर वापस आने तक की कहानी के बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आप पूरा अंत शुरू करते हैं। तो ये जो बात है करीब लॉकडाउन के टाइम में स्टार्ट हुई थी। लॉकडाउन के टाइम में बहुत से लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में गए थे, क्योंकि जो मानसिकता थी, सोचने की जो प्रवृत्ति थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही थी, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नकारात्मक सोचा था, मैक्सिमम टाइम ऐसे विचारों को दिया था जिसकी फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी, लेकिन एजम्पशन जहाँ पर रॉन्ग थी, उसके चलते चलते क्या हुआ कि उन्होंने अपने अंदर के विचारों को इतना दबाया कि उनके अंदर एक तरह का केमिकल इम्बैलेंस, जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन्स होता है, वो क्या होता है हमारे अंदर से कम हो जाता है, जिसकी वजह से एनजाइटी, केमिकल इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन की स्थिति बन गई। तो ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उनके साथ, ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उनके साथ लॉकडाउन के टाइम में। और लॉकडाउन में जब खाली रहना, एक तरीके से घर के अंदर बंद रहना, सिचुएशन का माइंड के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ना, एक सिचुएशन का अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, एक ऐसे पर्सन के ऊपर जो कभी पहले कभी डाउट करता किसी चीज़ को लेकर, एक कंडीशन ऐसे ही एनजाइटी से डिप्रेशन तक जो उनकी कहानी का सफ़र है, वही यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने के बाद जो उनके सिम्टम थे, देखिए क्या क्या सिम्टम थे। उनको स्लीपिंग इश्यू था, बहुत ज़्यादा स्लीपिंग डिस्टर्बेंस रहता था, मैंने नींद बिल्कुल ना के बराबर आती थी, जिसके लिए वो स्लीपिंग पिल्स लिया करते थे। अब उनको कोई भी स्लीप का इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्या था उसके अलावा, बॉडी वाइब्रेट करती है, जब हम बोलते हैं ना कंपन कर रहे हैं, हमारे अंदर कंपन, जैसे अंदर से कंपन का जैसा महसूस होना, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी कि कैसे इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलूँ, ये उनका नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हम कहते हैं डिप्रेशन में जाने के बाद हमारा जो किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है, घर में या बाहर, बाहर से हम बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं और हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो ये सिचुएशन उनके साथ थी। अब उनके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट सब चला गया है। अब उसके बाद क्या था, इनका जो सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता था इनके अंदर से, कि खुशी नहीं रहना अंदर से, किसी काम में मन नहीं लगना, बाहर जाने का मन नहीं करना, अगर बाहर जाते भी हैं तो किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आना, इवन ऑफिस में इंटरेस्ट नहीं आना। तो यानी कि उनका सेरोटोनिन लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मूड स्विंग जो उनका हमेशा रहता था, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम का मूड स्विंग रहता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, अकेले रहने का मन करता था। मतलब इसे हम बोलते हैं आपके बिहेवियर लेवल पे जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थे। हमेशा ये चीज़ उनके अंदर बनी रहती थी। अब उसके बाद क्या था, बॉडी वेट उनका जो 15 केजी के आसपास उनका जो वेट था वो कम हो गया था। स्ट्रेस के चलते बहुत ज़्यादा सोच सोच के उनके अंदर ये सारी की सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। मतलब उनका जो वेट था वो गिर गया था। बाद में उनका जो वेट जितना गिरा था, बाद में उनका 15 किलोग्राम जो वेट था वो इंक्रीज़ हो गया था। अच्छा, नो इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था, इवन खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था, बाहर जाने में इंटरेस्ट नहीं आता था। पुअर कंसंट्रेशन था, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आता था, इवन अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी उनके तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। उनको ये लगता था कि जैसे वो कर रहे हैं केवल बिना इंटरेस्ट के साथ। अब नेगेटिव थॉट में क्या उनका थॉट होंगे, सबसे ज़्यादा जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती थी वो सुसाइडल थॉट्स से। मतलब एवरी टाइम उनको सुसाइडल थॉट, कहीं जा रहे हैं तो सुसाइडल थॉट, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर उनके अंदर सुसाइडल थॉट आते थे। तो इस थॉट ने उनको बहुत डिस्टर्ब किया था। नेगेटिव थॉट हमेशा कि मैं कैसे ठहूँगा, मुझे क्या हो गया है, या मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है, जो फीलिंग्स थी एक तरीके से, उन्होंने अपने इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा डेप्थ में सप्रेस हो चुके थे, जिसकी वजह से उनको लगता था कि मैं सिचुएशन में बाहर नहीं आ पाऊँगा, या मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा, कि लाइफ में ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। इसमें क्या था, सैडनेस थी उनके अंदर, होपलेसनेस थी, और क्राइंग, हमेशा रोने का मन करता था अंदर से कि मैं कुछ नहीं, ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, अभी क्या हो गया है मुझे। तो ये फीलिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो गई थी, इमोशन बहुत ज़्यादा सप्रेस हो गए थे। तो इस टाइप के सिम्टम, सैडनेस बहुत ज़्यादा थी मन के अंदर, एक दुखी टाइप का। तो डिप्रेशन वाली फीलिंग्स में ऐसा होता है। उसके बाद लैक ऑफ एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहता था, कि किसी काम को कर रहे हैं तो एक बस कर ही रहे हैं एक तरीके से। उसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब उनको भूख नहीं लगती थी, उनकी जो टंग थी एक तरीके से बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, जिसकी वजह से उनको एक स्वाद जैसा बिल्कुल नहीं आता था अपने अंदर। तो कहते थे वो कि मैं खाता हूँ केवल खाने के लिए, इंजॉय नहीं करता हूँ फूड को। तो ये एपिटाइट, एनजाइटी का एक मोमेंट बना रहता था उनके अंदर।
और सेल्फ ब्लेम और गिल्ट वाली फीलिंग आती थी। अच्छा, मेमोरी डिफ़िकल्टीज एक तरीके से रही है। तो ये सारे के सारे सिम्टम रहे हैं। इसके ज़्यादा और भी सिम्टम होंगे, कभी हम लाइव आएंगे उनके साथ तो वो बताएंगे इसके बारे में। उनका एक ऑडियो है, मेरे साथ कॉन्वर्सेशन है, तो उसको सुनते हैं हम। अच्छा, क्या कहते हैं, आंखों का धुंधलापन चला गया आपके? वो तो उसी समय चले गया था जब आपके साथ काउंसलिंग में ही। ठीक है, उसके बाद और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ राजन सिम्टम में? सर आंखों का धुंधलापन और टॉयलेट वाली प्रॉब्लम ये है। और तीसरा सर ये क्या नाम है, अभी तक का बता रहा हूँ मैं, चेस्ट में पेन का। और दूसरा ये अंदर से जो कपकपी होती थी, मेरे को अंदर से ऐसा लगता था कि कुछ कंपन सी हो रही है। अच्छा। ये तो मेरे को कभी कभी तो ये 12-12 घंटा भी रहती थी, अब बिल्कुल नहीं है। हम्म, और दूसरा ये खाने का, जो टंग में मेरा टंग मोटा रहता था ना, जीभ, हम्म, वो चीज। और बाकी फ्रेश पेट साफ अभी, पेट हम्म, अभी सुबह ही एक बार में पूरा क्लियर हो जाता है। और नींद वगैरह सही है ना पहले से? नींद नींद सही है सर, रात को नींद बढ़िया, सोते ही आ जाती है, मतलब सोने के 15 मिनट। लेकिन उसमें मैं उस समय इमेज करता हूँ सर अपने आप को ना, कि मैं ठीक हो गया ये वो करके, तो उसके बाद सोचते सोचते आ जाती है नींद इस टाइप की। अच्छा। तो फिर वो नींद जब कभी, जैसे ठंड के दिन है, मैं 20 में उठ जाता हूँ 12-1 बजे, तो टॉयलेट वगैरह करके फिर आ जाती है नींद। पहले ये नहीं था, एक बार नींद खुलने के बाद नींद नहीं आती थी। अरे तुमको स्ट्रगल करते हुए कम से कम 7-8 महीने हो गए, कितने हो गए? सर मई के बाद लगा लो 7 महीना कंप्लीट हो गया मेरे को। अच्छा अच्छा। जब से आपसे काउंसलिंग ली ना, अप्रैल 18-19 से लिया आपसे काउंसलिंग शायद, तो मई से काम करना शुरू किया मैंने 1-2 तारीख से। अच्छा, जब मई पहले से अभी स्टार्टिंग में जब आप मेरे पास आए थे तो कैसे कह रहे थे कि अरे मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे ना, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा चले जाना? हाँ हाँ, खुद तब कहते तो थे सर ना। आपकी वीडियो देख के अप्रैल से मैंने बाइक बुक से चलाना शुरू किया, वो शुरू किया। उससे पहले तो मैंने 5 महीना छोड़ ही दिया था। वो और अभी मेरे सिचुएशन। को, बोलो हाँ, बोलो बोलो। अच्छा सर, पहले मेरे को बाहर जाने में डर लगता था, जैसे कि मतलब कहीं टूर पे। अभी ऑपरेशन में मैं परसों गया था सुबह 11 बजे और रात को आया हूँ 9 बजे में। और उसमें मैंने फील्ड में काम भी गया, लेकिन ये जरूरत है कि थॉट चलते रहे गाड़ी में बीच में। लेकिन वो चीज नहीं थी जो पहले था कि यार अभी अभी मैं छलांग मार दूं, अभी मैं कूद जाऊं गाड़ी मतलब से, इस टाइप नेगेटिव का नहीं होता है। थे, वो फालतू के थॉट, नेगेटिव नहीं कह सकते उसको। हाँ जी, हाँ जी। अब खुद लगाओ, जो स्टार्टिंग मेरे पास आए थे तो मतलब तो कैसा लग रहा था आपको? मतलब कि ना, नेगेटिव नेगेटिव पूरी तरह, की जाने का मन नहीं करना, काम करने का मन नहीं करना, और हाँ। फील्ड में कहीं कहीं जाने का मन नहीं करना बिल्कुल भी। ऐसे हाँ घर पे बैठे रहना, और कहीं घर पे भी मन ना लगना, ऑफिस में मन ना लगना, हाँ सर, ये तो है। और पूरा डिप्रेशन सिम्टम थे। हम्म। और ये बात तो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, मैंने कहा कि बॉडी अपनी ब्रेन अपना को रिवायर कर लेता है, तब में जरूर लगता है। हाँ अब अपने आप को कंपेयर कर लो अभी से और पहले से, कितना अंतर है। हाँ सर, और कि सबसे बड़ी चीज है ना सर, मेरी जो नींद की दवाई छूट गई, उससे मेरे को, मैं आधा डिप्रेशन में तो उससे चले गया था कि यार मैं नींद की दवाई कब तक खाऊंगा, क्योंकि 6 महीने मैंने खाया है कंटिन्यू नींद की दवाई। तो मैंने स्टार्टिंग में जब मेरी बात हुई थी आपसे, मैंने ये कहा था कि नींद की अगर मेडिसिन छोड़नी है तो अपने आप को डेली के शेड्यूल में बांधना पड़ेगा। हाँ, तभी तो कह वो रहा चीज मैं। अभी भी करता हूँ सर। मैं 10 से 11 में सो जाता हूँ, जो आपने कहा था। सोने का टाइमिंग मेरा एक ही है, चाहे उठने का मेरा आगे पीछे क्या हो जाता है, लेकिन सोने का टाइम मैं 10 से 11 के बीच में, बल्कि आजकल तो 5:30 9:30 ही सो जाता हूँ, 9:30 पौने 10, क्योंकि थक जाते हैं ऑफिस में, तो फिर नींद से आने लग जाती है, घुस जाता हूँ मैं रजाई में। तो मैंने टाइमिंग सर कंटिन्यू तब से मैंने 10 से 11 के बीच रखी है सोने की। चाहे मैं बाहर भी होता हूँ, मैं होटल में और हल्ला भी करे तो मैं सो जाता हूँ 10 से 11 बीच में। चलो, अच्छा लगा राजन, काफी इम्प्रूवमेंट लगे है ना हाँ पहले से सर, ओके। जानकर। हाँ, और एक हाँ चीज और, अपनी प्रैक्टिस मत छोड़ना, और ब्रेन हाँ अपने सर। आप को रिवायर कर लेता है, और लगातार आप काम करो, कम से कम 7 मंथ से 7 मंथ हो गया ना काम करते हुए अपने आप को, कम हाँ से जी, कम हाँ मई जी से सर। स्टार्ट। हाँ, सर। ऐसे। हाँ, तो होप मत छोड़ना, और रेगुलर रहना, और अपने आप को रिवायर कर ही लेता है ब्रेन, ठीक है। इसी बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। बस हाँ, कनेक्शन बनने में, स्ट्रॉन्ग बनने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे काम करते रहो, ये एक नेचुरल अप्रोच है। हाँ सर। और क्या कहते हैं, जैसे कि अब तो कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन हाँ कि फालतू के विचार होते हैं, वो नेगेटिव नहीं कह सकते उसको। मैंने ये बात पहले बोली थी, मैंने कहा कि धीरे धीरे काम करोगे, अपने आप बिल्कुल ये चीज़ बॉडी अपने आप को रिवायर कर लेती है हाँ ना। और इसी चीज़ पे काम करना, अपने माइंड सेट पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है ना। हाँ तो ओवरऑल सिम्टम तो आपके कुछ है नहीं, मतलब एक थोड़ा एक
चेस्ट में हल्का सा भारीपन है, उसके अलावा कुछ हाँ बात है? बस, वहाँ कुछ हाँ है बस नहीं? वही है सर, चेस्ट में भारीपन और ये थॉट्स है ना कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, ये हट जाए मेरा, बस ये 2 चीजें मेरी मेन है। बाकी मन तो हाँ मैं लगा ही लेता हूँ सर, फिजिकल वर्क करता मन ही हूँ। मन लग रहा है आपका, जो जो आप पहले डिप्रेशन में चले गए थे एकदम से अंदर तक, है ना, हाँ घुस गए थे, हाँ जिसकी पूरी पूरी फीलिंग चली गई थी, कुछ फील नहीं होती थी आप ना, आपको ऐसा भी होता था? हाँ, नहीं होती सर, कई और चीजें उस थी। टाइम में क्या सिम्टम थे और राजन आपको? क्योंकि हमारी उस बात टाइम, को काफी थोड़ा टाइम हो गया, नहीं हुए। हाँ उस टाइम तो सर सिम्टम सर काफी थे सर, जो भी सिम्टम होते हैं ना वो सारे मेरे को थे, आप मानो। हम्म, हैं, okay, और थॉट्स इतने आते थे सुसाइड वाले, वो चीजें अभी मेरी बहुत कम हो गई, अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है अभी नहीं आते हैं, लेकिन बहुत कम, हम्म, बहुत कम आते हैं। लेकिन अभी मैं उस पर हंसता हूँ यार कि मतलब ये चीजें गलत हैं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब इरेशनल है ना, एक तरीके से पता चल गया कि ये चीजें हाँ इरेशनल है, कि मेरे को काम की पता नहीं। चल गया कि यार इतनी खूबसूरत जिंदगी है, इसको मैं ऐसे क्यों वो करूँ, मेरे अच्छा, बच्चे पहले हैं क्या बीवी। लगता था, पहले क्या लगता था? पहले ये था कि कुछ है ही नहीं लाइफ में, बस अब बस बस चलता हूँ यार भाई, अब हो गया बहुत जिंदगी, चलो अभी। अच्छा, कोई फीलिंग भी तो नहीं आती थी, है ना, अच्छी फीलिंग नहीं आती थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, फीलिंग कुछ नहीं थी सर बोले। हम्म, फीलिंग कहाँ थी, फीलिंग तो अगर अगर मैं खाऊंगा ना तो खाना है करके, बस मतलब ये है कि जैसे कि कुछ और चीज खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ मेरे को नहीं पता, बस हम्म, पेट भरना है, ये था। और उसकी फीलिंग ही नहीं थी कि खाने का अच्छा है बुरा है वो है, या ये क्या कहीं जाऊं। अभी आज के दिन तो अगर मेरा दोस्त आता है ना तो उसके साथ में चल पड़ता हूँ, चाहिए। पहले ये था कि नहीं यार नहीं जाना है, बस बिस्तर पकड़ लिया तो पकड़ लिया, तो इस टाइप का था, हो गया था सर। चलो अच्छी बात है। पहले तो आपके घर वाले आपको फ्री भी नहीं छोड़ते थे, है ना, ये देवता का नहीं सर, चक्कर है, ये चीज है, फ्री वो है ना, फ्री इसकी जो। कह रहे हो आप, अगर मेरी वाइफ शाम को मैं ऑफिस से आके मैं पार्क में जाती थी वो, तो वो मेरे को अंदर आ जाती थी कि यार आज मतलब उनको ये था कि ये कहीं कुछ करने ले वाली बात है। और अच्छा। ऐसी ऑफिस में भी हर घंटे में मेरे पार्टनर को फोन करती थी, वो मेरे बगल में जो बैठते हैं, बोले क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये करें, ये है। बस थोड़ी बहुत, मतलब अगर मैं ये पूछूं कि अगर जैसे कि है ना, बहुत जब, क्योंकि आपको तो डिप्रेशन हुआ एक तरीके से, बहुत डेप्थ में चीजें गई गई हैं, बहुत डेप्थ में चीजों को नेगेटिव में सोचा है, तो जनरली लोग, मतलब उनका माइंड से बना होता है कि ऐसे बाहर नहीं आ पाते, तो आप तो मेडिसिन भी लेते थे एक तरीके से, तो उनको एक तरीके से एडवाइस करेगी आपकी, राजन? यही रहेगी, सबसे बड़ी चीज तो काउंसलिंग है। मेडिकल तो नहीं, सॉरी, मेडिसिन तो अलग चीज है, लेकिन उसको मेडिसिन के अलावा जो है ना, काउंसलिंग बहुत जरूरी है, इसमें अवेयर होना इस चीजों में ना। काउंसलिंग इन द सेंस की, क्योंकि काउंसलिंग तो आप भी ले चुके थे ना पहले, इससे पहले कहीं ना कहीं से, हाँ एक जगह लिया था हमने, तो आप किस टाइप की कुछ काउंसलिंग को प्रेफर कर रहे हैं, किस टाइप की होनी चाहिए काउंसलिंग? वो काउंसलिंग जो मैंने ली थी ना, वो तो अलग टाइप से ली थी, वो तो मतलब किताबों से पढ़ के उन्होंने दी है, जिसका मेरे को कोई सेंस नहीं लगा, उसका कोई मतलब नहीं है। निकले हैं सर, आपको पता है कि कैसे क्या है, कैसे क्या है। और मैंने कईयों से पूछा कि मेरा जो ये सिम्टम था, कई सिम्टम ऐसे थे किसी को भी पता नहीं था, साइकोलॉजिस्ट को, तो आपने एक बार में बता दिया कि हाँ यार ये इसमें होते हैं, ये चीज है, जैसे बाथरूम वाली हो गई, कंपनों वाली हो गई, ये चीजें हो गई। तो काउंसलिंग लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है सर, ये चीजें इसके लिए, अवेयरनेस के लिए और हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। चलो काउंसलिंग तो अच्छी बात है, जो कहीं से भी ले वो तो उनके ऊपर वाली बात है कि आप कहीं से भी काउंसलिंग हो, लेकिन हाँ, ये मानते हो आप एक तरीके से कि ये सब माइंड सेट का गेम है, सारा का सारा आपका माइंड सेट था, सारा नेगेटिव माइंड का माइंड है सेट, सर, सारा नेगेटिव। माइंड का है सर, थॉट्स से है, थॉट्स से जितना पॉजिटिव थॉट्स लेंगे उतना वो होगा। अच्छा, ये इसमें बाद में समय भी लगता है, नेगेटिव, ये भी मानते हैं हम, समय लगता है इसमें बिल्कुल। समय सर पक्का सर, समय तो जैसे मैं कह रहा हूँ खुद ही, मेरे को 7 महीने अभी हो गए हैं, अभी भी मैं काम ही कर रहा हूँ इस पे, है ना सर। और वही है सर, थॉट से है, बाकी चाहे हम कुछ भी कर लें फिजिकल वर्क, वो तो अलग चीज है, वो तो अपने आप को बिजी रखने के लिए। मेन है सर थॉट्स, आपके विचारों को बदलना, ये अपने आप कम हो जाते हैं नेगेटिव थॉट्स। आप अगर करते रहोगे ना, अपना काम करते रहोगे रूटीन का हर चीज, और वो चीज अच्छी अच्छी चीजें सोचोगे, तो ये अपने आप ये थॉट्स कम होने से शुरू हो जाते तो हैं। वो जो वो टाइम कैसा होता है जिस समय कोई डिप्रेशन में रहता है, उस समय क्या लगता है, मतलब अपने अंदर से बाहर की दुनिया कैसे लगती है? बाहर की दुनिया तो कुछ है ही नहीं सर, अंदर से भी ऐसा लगता है पता नहीं क्या है उस समय। वैसे मैं तो यही कहता हूँ कि ये चीज जो है ना, कोई दुश्मन को भी ना हो, अपने को तो छोड़ो, दुश्मन को भी ना हो, इतनी गंदी वो है ये। और लेकिन निकलता इसमें से सब है सर, इतना मेरे को अभी इतना मेरे को क्लियर है, कोई जल्दी निकल जाता है,
किसी को टाइम लगता है और किसी को ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन निकलते सारे ही हैं इसमें से। पैटर्न के ऊपर और डिपेंड करती है। हाँ, और काउंसलिंग से ही निकलेंगे। ये नहीं कि हम सोचे कि हम काम ना करें अपने आप पे और निकल जाएं, ऐसा नहीं है सर। करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। सही डायरेक्शन का मिलना जरूरी है ना? डायरेक्शन और अवेयरनेस मेन। अवेयरनेस इसकी मेन है ना। अवेयरनेस जैसे आपसे मेरे को मिली है कि पहले तो मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को हो क्या रहा है ना। दुनिया तो मैं ऐसा था कि कोई और ही दुनिया में था, है ना। तो धीरे धीरे करके इस दुनिया में आया हूँ मैं भी। मतलब पहले एक टाइम ऐसा आ गया था, 6 महीने तो मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में रहा सर। मेरे को खुद पता नहीं है वो दुनिया कौन सी थी। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कम से कम मेरी और आपकी बीच की जो बातें हैं, कम से कम कितने टाइम बाद हो रही है? 1-2 महीने बाद हो रही है, राइट? हाँ सर, 2 से ऊपर ही हो गया। जब मेरी हो रही है पोस्टिंग का था, उससे पहले ही हुआ था। 2 महीना हो गया है। अच्छा। और अभी बुक वगैरह पढ़ते हो राजन आप? अभी बुक्स वगैरह पढ़ते हो? सर बुक पढ़ने का तो टाइम मिलता नहीं, पर जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ता हूँ। जैसे गई सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ, ये चीजें हो गई। और कई बुकें मैंने रखी हैं। अब भगवत गीता भी पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। और मैं इसमें एक चीज और है ना सर, इसमें मतलब प्रे भी बहुत जरूरी है। पूजा पाठ जो कहते हैं ना, ऑब्वियसली बात है। प्रे हम जो करते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड देना गॉड को, उसका बहुत, उससे सेरोटोनिन रिलीज होता है बहुत ज्यादा। अक्सर लोगों को पता नहीं होती बात है कि उनको लगता है कि खाली हम मेडिसिन खाएंगे उससे सेरोटोनिन बनता है, या हम कुछ फूड खाएंगे। नहीं, ग्रेटिट्यूड देने से बहुत सेरोटोनिन बनता है। केमिकल जो इम्बैलेंस होते हैं वो बैलेंस होते हैं। ये मैंने बात कितने टाइम पहले बोली थी, अब बोली थी ना कि आप ये जो प्रेयर वगैरह करा करो, ग्रेटिट्यूड दो। हाँ, ये मैं सर अभी वो पक्का करता हूँ, क्योंकि हमारे को कोई ना कोई चला रहा है। ये भी कंफर्म है ऊपर से। ऐसा तो है नहीं कि ऐसी चल रही दुनिया। तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा हमें। ये चीजें हैं सर। तो इसमें तो ये तो चीज ऐसी होती है कि अगर जैसे इसमें कोई एक तरीके से कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता हमको, तो हमें लगता है एक तरीके से हम तो बस दूसरी दुनिया में हैं, दूसरे वर्ल्ड में डिटैच है एक तरीके से वर्ड से। तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है एक्चुअल में अंदर से। और एक चीज ऐसी होती है कि कोई लोग कहते हैं कि नहीं, एक दिन में इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। एक दिन तो कोई मतलब ही नहीं सर। एक दिन क्या, 10 दिन में नहीं मिलेगा आपको, 15 दिन में नहीं मिलेगा, 20 दिन में नहीं मिलेगा आपको। होता है ना, क्योंकि आप तो राजन बहुत मतलब डेप्थ में डिप्रेशन में गए थे ना एक तरीके से। बहुत। हाँ, तो वो तो वही बात है, वो तो वही समझ सकता है जो गया है। सही बात है, वो चीज तो है। हाँ, तो स्टार्टिंग में कितना डिस्टर्ब रहता था कि हम आज मन लगा, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। फिर हाँ सर, बहुत ज्यादा सर। हर पल उसके बारे में सोचता था मैं। अभी तो कुछ है ही नहीं। अभी तो मेरा कोई ट्रेंड आ जाता है तो मैं भूल जाता हूँ इन चीजों को पूरा। उसके साथ बातें करने में या कुछ खाने पीने में सब भूल जाता हूँ मैं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम भी। तो जैसे कि आपका डेली बेसिस पे वॉक करना हो गया, ये तो आपने 6-7 महीने कंटिन्यू कर ही रहे हो वॉक करना। ये तो हाँ सर, ये तो कंटिन्यू है सर मेरा। 3 किलोमीटर चाहे मैं एक्सरसाइज ना भी करूँ, वॉक मेरा पक्का है। रनिंग भी है, बीच बीच में वॉक भी है। चाहे अकेला या राजन, जो आप कहते हैं ना कि मेरे को चेस्ट में पिंचिंग जैसी हो रही है, कुछ सुई चुभना है, ये भी होता था सर आपको, पिंचिंग जैसा होना? ये तो बहुत ज्यादा क्या होती थी सर। ये तो मेरे को 12-12 घंटा रहती थी। हाँ, कई लोग कहते हैं ना कि ये चेस्ट में पिंच क्यों हो रहा है, एक तरीके से पिंचिंग हो रही है, पिंचिंग हो रही है। सब इसी से होता है सर। ये सब इसी का काम है ये। हाँ, मतलब कहते हैं कि हाँ, मैंने वही बोला कि पिंचिंग जो होती है आपके अंदर, वो नेगेटिव पैटर्न की वजह से है। पिंचिंग का होना एक तरीके से, और चेस्ट में डिस्कम्फर्ट जैसा लगना, और जो आप बताते हैं अंदर से कंपन जैसा होना, एक तरीके से कांपना जैसे, ये सब चीजें होती है। ये चीज आपको बहुत डिस्टर्ब करती है ना? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा सर। ध्यान उधर रहता है, बिल्कुल जान निकल जाती है, ऐसा लगता है। है ना, जो चीज आपके अंदर 12-12 घंटे बनी जाती थी, वो चीज नहीं जाती है। हाँ, नहीं है अभी, अब नहीं है ना। और दूसरा सर, मेरे को ऑफिस में जो कमरे में जाने में मैं डरता था यार कि मैं अकेला रहूंगा तो मैं पता नहीं क्या कर लूंगा अपने आप को। तो आज उस कमरे में मैं अकेले सैटरडे संडे बैठता हूँ ड्यूटी पे। सारा दिन बैठता हूँ। अच्छा, पहले आपको भूख भी तो नहीं लगती थी बिल्कुल भी, याद है? स्टार्टिंग में अपने भूख बिल्कुल नहीं सर। भूख क्या, टेस्ट नहीं था ना जेब में बिल्कुल भी। हाँ, तो टेस्ट फिर नहीं वो था। टेस्ट नहीं था तो फिर खाना है करके खाता था यार कि खाना चाहिए मेरे को। ऐसा नहीं कि भूख लगती थी, भूख लगती नहीं थी। तो ये चीजें हैं। आज तो मैं खाता हूँ पूरा, अपना पूरा पेट भी साफ रहता है, सब कुछ बिल्कुल। और वो कि ये मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ, तरीके से किसके लिए कर रहा हूँ, सब कुछ बेकार हो गया। वो सब कुछ वो था
पहले तो सब कुछ छोड़ दिया था, बिल्कुल करता ही नहीं था ऑफिस में वो कुछ, छोड़ जाके दीजिए। बैठ राइट जाता था। राइट 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 राइट। हाँ, आज तो मैं काफी कुछ चीजें करता हूँ ऑफिस में भी, अब सब कुछ काम करता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, बाहर जाता अब ये हूँ। तो ना, ये तो क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड होता है ना। स्टेट ऑफ हाँ माइंड जो होती है चेंज होती रहती है। आपका स्टेट ऑफ माइंड था वो, अब स्टेट हाँ, ऑफ माइंड को चेंज करने में समय लगता है, अब सी बात है, क्योंकि एक समय तो होती है लगता एनजाइटी, होता है डिप्रेशन में। अब हम्म, डिप्रेशन में थे बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए डिप्रेशन को सही होने में थोड़ा समय लगता है। समय लगता है सर। और अब हम लोग, मैं भी ये सोचता था ना सर कि सर कि मैं यार आज काम कर रहा हूँ, मैं कल ठीक हो जाऊँ एक दिन में, तो ऐसा नहीं है। अब हमें ये चीज मानना पड़ेगा यार कि मैं आज काम कर रहा हूँ तो मेरे को 6 महीने बाद इसके रिजल्ट मिलेंगे या 4 महीने बाद मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू हाँ पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितना डेप्थ में डिप्रेशन में गया है एक्चुअली। हाँ, इसमें ऑब्वियस सी वो बात चीज है, है। आपने अपनी इमोशन को सप्रेस, अपनी फीलिंग को सप्रेस किया होता है एक तरीके से, उससे निकलने में ऑब्वियस सी बात है समय तो लगता है, क्योंकि ये हॉलिस्टिक अप्रोच है। और दूसरी बात हाँ ये है कि ये नेचुरल अप्रोच है, हाँ और हाँ, नेचुरली क्योर होना से बेटर रहता सही बात है। है। मेडिसिन तो आप भी खाते थे, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हाँ, आपकी स्लीपिंग पिल्स खाते थे बहुत ज्यादा आप। वो तो सर ये जो घबराहट की होती है ना, वो क्या था, क्लोजोपम, हम्म, वो तो मैं बैग में रख के घूमता था हम्म, कि कभी भी मेरे को प्रॉब्लम हो तो मैं खाता भी था। और अभी भी मेरे पास पड़ी है वो, अभी अब मेरे परसों मैंने अपनी घर वालों को कहा कि इसको फेंक दो वो अच्छा। दवाइयाँ, लेकिन वो चीज मैं अपने बैग में रख के चलता था तब, कहीं भी हम्म, जाना है तो वो खाना है, अगर कोई हम्म, प्रॉब्लम होती है तो बीच में। हम्म, तो इतना आदी हो गया था उस चीज का मैं, वो है कुछ नहीं, बस नींद आ जाती है उससे, हम्म। बस एंटी ये स्ट्रेस चीज है। होते हैं वो, एंटी एंजाइटी होती है, और क्या होता है, हाँ बस आपके वही है पैटर्न सर में वो। जहाँ पर वो जो सिग्नल जा रहा है आपके अंदर एमिग्डाला में, वो उसको रोक देता है, और क्या क्या करती है वो। हाँ सर, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि सर मैं नींद की दवाई छोड़ सकता था, ऐसा मैं सोचता था उस समय। मैंने बस डाइट अपनी मेंटेन रखो, अपनी डेली की प्रैक्टिस हो गई। हाँ सर, सही। वो जो आपने कहा था ना डाइट, उसमें मतलब कि जैसे सलाद फ्रूट वगैरह वो पक्का करता हूँ मैं, एक फ्रूट तो पक्का खाता हूँ एक दिन में, और बाकी सलाद, और बाकी ये टाइमिंग है जो सोने उठने का, ये मेरा फिक्स है। वैसे फिक्स होना भी चाहिए, तो हाँ हमारे हमारे को लाइफस्टाइल भी करता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है आपको, हर चीज, हाँ आपको विटामिन डी की कमी डेफिशिएंसी होती है तो धूप लेनी चाहिए उसके लिए, बी कॉम्प्लेक्स की हाँ कमी हो जाती है हमारे अंदर, मैग्नीशियम जिंक की कमी हो जाती है, तो हर चीज में आपकी डाइट रोल प्ले करती है। हाँ, ये चीज है, टाइम टेबल मस्ट है सर, इसमें टाइम टेबल बिल्कुल, होना टाइम ही पड़ेगा। टेबल हो गया, आपकी थिंकिंग हो गई, आपकी डाइट हो गई, आपका डेली का रूटीन हो गया, हर चीज मैटर करती है। हम्म, क्योंकि इसमें तो ऐसा रहता है, हम लगता है कि हम जो फील कर रहे हैं वो एक्चुअल में हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, सही भी है या गलत है। हाँ सर, ये तो नेगेटिव थॉट्स है ना सर, ये तो आने आने हैं। अभी तो मैं आपसे ठीक है, रिकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, है ना, ये तो मेरी और आपकी रिकॉर्डिंग, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप रिकवर करने के बाद आप लाइव आओगे मेरे साथ। आऊँगा ठीक सर। है? ठीक है सर। और अच्छा लगा राजन, है ना, बात हाँ क्या जी, हाँ जी कहते हैं सर। वो करके कि हाँ सर, मेरे को तो सर सारी हिम्मत, सारा अवेयरनेस कहें जिसको अवेयरनेस कहते हैं सर, मैंने वो आपसे मिली है। नहीं तो मेरे को पता ही नहीं था कि मैं डिप्रेशन है या क्या है, या कहाँ मेरे को भूत प्रेत लगा क्या लगा ना, तो आपसे अवेयरनेस मिली है, उसी से मैं पूरा काम कर अच्छा, पा रहा सबसे हूँ बड़ी अभी। बात क्या है राजन, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे घर में कोई अवेयर नहीं होता है इस चीज के बारे में हाँ ना, कि हाँ जी, हाँ या जी। फिर घर में कोई किसी को अवेयरनेस ही नहीं इस चीज के बारे में, कैसा होता भी है नहीं होता है। तो हाँ फिजिकल तौर पे तो आपको चीज दिखती है, ये कोई हाँ फिजिकल दिखती नहीं चीजें, वो तो एक हाँ पर्सन फील हाँ, कर रहा है अपने अंदर, इसको स्टेट ऑफ दिखता माइंड है। नहीं है सर, हाँ हाँ, तो उसमें दिखते कोई नहीं है यकीन सर। नहीं, एक डायरेक्टली यकीन नहीं, जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होता तो तब तक कोई दूसरा पर्सन उस पर वो भी नहीं करता, बिलीव नहीं करता, अरे ये भी होती है, जैसे कि आपके घर वाले उनको लगता है कोई ऊपरी चक्कर है, एक तरीके से लगता है ना हाँ हाँ कि हाँ, बस बस वही है। हम्म, हमें खुद को लगता है कि ये कहीं कुछ और है अगर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, मतलब इस चीज के बारे में किसी ने बताया नहीं, और कहीं हम गए नहीं इसके राइट बारे में, राइट 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 राइट। तो यही है सर। चलो, अच्छा लगा राजन, है ना, काम करते रहिए अपने ऊपर, ऐसे ही है ना, जब कभी ठीक। जरूरत पड़ी तो कॉल कर लिया करो। तो देखा दोस्तों आपने कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि कैसे मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती चली गई, उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, और इसके साथ साथ जो मैं काम कर रहा था मुझे यही पता नहीं था कि मुझे मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें उनके साथ होती चली गई होती चली गई होती चली गई, एक कंडीशन ऐसी है वो डिप्रेशन में चले गए। तो ये प्रॉब्लम एनजाइटी से स्टार्ट हुई थी उनके साथ, यही कोरोना के टाइम के आसपास, और उसके बाद उनका डिप्रेशन में जाना, फिर
जैसा उन्होंने बताया कि अपने सिम्टम को लेकर कि उनको बॉडी के अंदर कंपन बहुत ज़्यादा होते थे, किसी को होता है ना कंपन, एक तरीके से अंदर से कंपन, उनके जा नहीं रहते, कंपन बहुत ज़्यादा होते थे, वो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे। अच्छा, ये सुसाइडल थॉट उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, एवरी टाइम ये मुझे क्या हो गया है, मर जाना ही बेटर है, यही इसका रीज़न है। इसका मतलब क्या था कि वो पर्सन जो थे बहुत डेप्थ में चले गए थे, डिप्रेशन में, है ना, अपने अंदर की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर लेना, उसके बाद किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना आना, एक थॉट का हमेशा रैपिडली तरीके थॉट का दौड़ना, फिर उस चीज़ को फील करना अपने अंदर, एवरी टाइम वो किस कंडीशन में थे वो आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो सिम्टम बताए सारे के सारे चले गए। अच्छा, इनके इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो कैसे निकले, उन्होंने बताया कि अब जो उन्होंने अपने ऊपर काम किया है वो कम से कम 60 to 70% रिजल्ट आया है आफ्टर 6 to 7 मंथ के अंदर, उनके अंदर जो नेचुरल है। तो अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं उनके अंदर एक जो चेस्ट में एक हल्का सा एक टाइटनेस कह लो आप, हल्की सी वो है, उसके अलावा कोई भी सिम्टम नहीं है, बाकी वो ऐसे ही अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या बताया, कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। हमारी बॉडी के अंदर जब एनजाइटी होती है, जो बहुत ज़्यादा इरेशनल थॉट चलते हैं हमारे अंदर, सुसाइडल थॉट आते हैं, चलते हैं हमारे अंदर, तो हमारी जो साइकी एनर्जी एक तरीके से वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है। तो आप खुद सोचिए कि आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना कम हो जाता है, तो फिर हमारे अंदर कितने सारे विटामिन की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है हमारे अंदर। विटामिन डी की जितनी कमी होगी उतना आप डिप्रेसिव वाले स्टेट में जा सकते हो। इसके अलावा हमारे अंदर बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, जिंक, इनकी कमी हो सकती है। इसको आप फ्रूट से ले सकते हो, या फिर इसको आप एक तरीके से सारे के सारे टेस्ट को, रिपोर्ट्स जो आती है आपकी, उसमें जो भी जहाँ आपको डेफिशिएंसी आती है, विटामिन डी से लेकर बी कॉम्प्लेक्स से लेकर जिंक, मैग्नीशियम से लेकर जितनी भी कमी आती है, उसको आप एक तरीके से विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट और विद द हेल्प ऑफ नेचुरल फूड उसको आप उस तरीके से ले सकते हो। अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद जो भी उनको काउंसलिंग में चीज़ें बताई गई, इवन थिंकिंग पे काम करना बहुत ज़्यादा बताया गया, सीबीटी की प्रैक्टिस बताई गई, उन्होंने वो उसको डेली बेसिस पे करना था। अच्छा, इसके साथ साथ क्या किया उन्होंने, जो डेली बेसिस पे हमारी जो चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, वो अभी भी करते हैं वो, जैसे कि जॉगिंग और वॉक करना और रनिंग करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इनमें से कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट डे पे करते रहते थे, अभी भी करते हैं। और इसके अलावा क्या किया उन्होंने, जैसे मैं बताया सीबीटी की प्रैक्टिस, थॉट को किस तरीके, उन्होंने बताया कि थॉट जो है हमारे अंदर बहुत रोल प्ले करता है। अच्छा सोचना, इवन ग्रैटिट्यूड भी बताया उन्होंने कि ग्रैटिट्यूड जो मैं कभी करता नहीं था, या मैं प्रेयर नहीं करता था, या मैं हनुमान चालीसा जो भी उन्होंने बताया प्रे करना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में रहता है। कभी हम उस चीज़ को अपने अंदर एक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम ये तो कहते हैं हम करेंगे, लेकिन हम उसको कभी करते नहीं हैं, उसको कभी हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि उनको किसी काम करने का मन नहीं करता, लेकिन मैं उनसे बार बार यही कहता था, आपको करना पड़ेगा। जो भी गाइडलाइंस, जो भी गाइडेंस थी हमारी तरफ से, हमने उनको पूरी तरीके से दी, उन्होंने हर चीज़ को फॉलो किया, जिसकी वजह से उनको, वो आज खुद कहते हैं कि 60 से 70% उनके अंदर इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। आगे भी उनके अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, जो बचा हुआ इंप्रूवमेंट। अब आप खुद से सोचिए कि एक ऐसे पर्सन जो एनजाइटी से डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन जो स्टेट होती है बहुत टिपिकल स्टेट होती है, उसमें तो आपको कुछ फील नहीं होता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, ये सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस मेंटल स्टेट से बाहर आने तक की जो कहानी थी, उन्होंने किस तरीके से अपने बताई है यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से। तो आप भी इस बात को समझिए कि हमारे अंदर बहुत सारा हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, उसकी वजह से हमारे अंदर काफ़ी हद तक चेंजेस आते हैं। तो ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है इस फील्ड में, जिसमें मुझे काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, और मैं एक लाइफ कोच काम कर रहा हूँ। और ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि आपको क्या करना चाहिए, आपका सोने का उठने का टाइम हमेशा फिक्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप आर्टिफिशियल लाइट लेते हैं, इंस्टेड ऑफ आपको जो लाइट एक तरीके से एटमॉस्फेयर से मिल रही है, जैसे कि सनलाइट, सनलाइट को ज़रूर लीजिए। सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। विटामिन डी की अगर आपके अंदर कमी है, तो सुबह मॉर्निंग में 8 से जो 10 वाली जो लाइट होती है, उसको आप ज़रूर लीजिए, सनलाइट। इसके अलावा अपनी जो डेली बेसिस पे जो डाइट होती है, उसको सही रखिए। और जब आपको नींद नहीं आती, तो बेड पे अननेसेसरी नहीं जाइए, क्योंकि आपके अंदर थॉट रन करेंगे। डाइट का, आपके लाइफस्टाइल का, और आपके विचारों का, आपका सोना टाइम से उठना, हर चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपना लाइफस्टाइल किस तरीके से मेंटेन करती हो, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो सारे के सारे सिम्टम्स थे उनके अंदर कैसे कैसे कम होते गए, ये हर एक अब आप खुद सोच सकते हैं कोई डिप्रेशन वाली स्टेट में जो पर्सन होता है वो इस तरीके से यहाँ पर रिलेट कर सकता है कि इस तरह की चीज़ें उनको लगती है अंदर से। तो ये एक होता है कि आप एंजाइटी में जाते हो, एक होता है आप डिप्रेशन में चले जाते हो, वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको एक तरीके से एबनॉर्मल, आपको बाहर का कोई भी कनेक्शन अपने अंदर नहीं लगता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसा होते चले गई उनके साथ। ये थे राजन, जो एक तरीके से उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, यानी कि मेरे स्टेट से, लेकिन वो जॉब कहीं और करते हैं। तो उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई लाइफ में जो सबको आती हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला एक तरीके से कि अब मुझे लगता है कि हर कोई निकल सकता है। एक ऐसे पर्सन जो ये कभी बोला करते थे कि कभी मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा, जो वर्ड उनको कभी एक अनरियलिस्टिक लगता था, अब उनको रियल लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि केमिकल जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कुछ भी रियल नहीं है, ये उनकी खाली एक ब्रेन की इंटरप्रिटेशन थी ना, ड्यू टू केमिकल इम्बैलेंस के कारण आपको चीज़ें कुछ और लगती हैं। तो जिसे बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके साथ होती चली गई, लेकिन वो क्या हो गया, रिकवर कर गए। मतलब उनके अंदर की होप बढ़ गई, उनके अंदर जो सैडनेस थी वो हट गई, और वो उनके अंदर सेरोटोनिन बढ़ा, डोपामाइन बढ़ा। अब वो काम पे पूरा मन लगता है उनका, जहाँ जहाँ जाने से वो डर लगता था वो हट गई उनकी सारी की सारी चीज़ें। तो अगर आपके अंदर भी इस टाइप की चीज़ें हैं तो आप उनकी बातों को थोड़ा अपनी डे टू डे लाइफ में उतारिए। मैंने जो बोला उसको एक तरीके से डे टू लाइफ में उतारिए। आप जहाँ से भी काउंसलिंग लेते हैं एक प्रॉपर काउंसलिंग लीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं से आपको बेस्ट काउंसलिंग, सूटेबल काउंसलिंग मिलती है तो आप उसको लीजिए। साथ साथ में अपने ऊपर काम करिए, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एक थॉट प्रोसेस ही था जो उनके अंदर एक नेगेटिव बिलीफ का कारण बना। नेगेटिव बिलीफ के कारण जो चीज़ों को इंटरप्रेट करते थे, आज वो इंटरप्रिटेशन उनकी, जब कभी चीज़ को वो गलत तरीके से इंटरप्रेट करते थे तो उनकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, चेंज हो गई। मतलब क्या, जो सोसाइटी थॉट इनकी लाइफ से हटते चले जा रहे हैं बार 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 बार। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनके अंदर से क्या होगी, हटते चलेगी। ये सैडनेस बहुत हमेशा रहती थी, और ये कंपन जो है बहुत अंदर तक उनको बहुत परेशान करते, वो सब चले गए हैं। लैक ऑफ एनर्जी लेवल सब हट गया इनके अंदर का। एपेटाइट, भूख लगती है उनको, उनका पेट पूरा साफ होता है एक तरीके से, और सारी की सारी चीज़ें उनके अंदर हटती लगी। एक चीज़ उनके अंदर बहुत पहले से थी, उनको जो यूरिन की प्रॉब्लम थी। यूरिन का मतलब क्या था, उनको हमेशा एक मन में बात बैठती थी, यूरिन मुझे लेट आएगा, तो वो उनको लेट ही आता था, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस लेवल पे थी एक तरीके से। तो सबकॉन्शियस लेवल पे सारा की सारा जो इम्प्रेशन उनके अंदर पड़ा था लॉन्ग टर्म तक, वो सब क्या हो गया, अब वो पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस हो रहा है एक तरीके से। तो चीज़ें थोड़ी समय लगता है निकलने में। आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, तो स्टेट ऑफ माइंड को चेंज होने में समय लगता है। तो समय दीजिए, पेशेंस रखिए, हर चीज़ नेचुरल तरीके से क्योर हो सकती है। अभी उन्होंने जैसे कहा कि 1 या 2 महीना, 3 महीना मुझे और लगेगा इससे प्योर क्योर होने में, तब वो मेरे साथ आके लाइव में इंटरव्यू करेंगे। फिलहाल ये चीज़ उनके अंदर से ये सारी की सारी चीज़ हट गई। ये क्यों था, इतनी इतने दिनों बाद इनके अंदर रिजल्ट क्यों है, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में चले गए थे एक तरीके से, बहुत ही डेप्थ में, कि इनके पूरे परिवार वाले सब परेशान थे, इनकी फैमिली मेम्बर सब परेशान थे, इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी, इनको क्या हो गया। लेकिन बाद में जब चीज़ सॉर्ट आउट हुई तब जाके इनके अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आए। तो आपके अंदर भी सब सारी की सारी चीज़ आ सकती हैं, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस को सही करना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर काम करिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, हर चीज़ का रोल रहता है हमारे अंदर। जितना काम करोगे अपने ऊपर, ये सब चीज़ें आपके अंदर से क्या होती है, धीरे धीरे करके हटती जाती हैं। अगर आप काम नहीं करोगे तो कोई भी आपको नहीं निकाल सकता। बस आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। काम इन द सेंस कि सही डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। डेली में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक, थॉट प्रोसेस से लेकर आगे की और चीज़ों तक। तो ये थे मेरे साथ राजन, और जितना चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे उतने आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इवन कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी अगर कमेंट आप करोगे उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ट्राई करूंगा देने की। और जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ उनको फॉलो कीजिए एक तरीके से। जितना आप चीज़ को फॉलो करेंगे उतने आपके अंदर अच्छे से अच्छे रिजल्ट आते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।